इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है कि एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें एक सारणी दिया गया है जिसमें हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें कुछ कारण दिए गए हैं और उन कारण से होने वाली महिलाओं की मृत्यु दर दी गई है। जैसे कि सबसे पहला कारण है जनन स्वास्थ्य अवस्था, यानी कि बच्चे को जन्म देते वक्त जो महिलाओं की मृत्यु हो जाती है वो 31.8% महिलाओं की मृत्यु होती है। इसके अलावा दूसरा कारण है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। ये एक दिमाग से रिलेटेड बीमारी होती है जिसके कारण 25.4% महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तीसरा कारण है क्षति, इसके कारण 12.4% महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से हमें कुल 6 कारण दिए गए हैं और उनके कारण कितने प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु हो जाती है वो हमें दिया गया है। ठीक है, तो आगे इस प्रश्न में हमसे 3 भाग में प्रश्न पूछा गया है। पहले भाग में क्या पूछा गया है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमें सूचनाएं दी गई है सारणी में, हमें उनका उपयोग करके और इन्हें आलेखीय रूप में निरूपित करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही बता दिया था कि हमारे आलेख कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें हम किस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए आलेख हमारे मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है दंडालेख, दूसरा होता है आयत चित्र और तीसरा होता है बारंबारता बहुभुज। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमारा दंडालेख बनेगा। ठीक है, तो देखिए दंडालेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक इस तरह से ग्राफ पेपर ले लेंगे। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का। ठीक है, और इस ग्राफ पेपर पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस तरह से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे जिसे हम y का नाम देते हैं। ठीक है, और एक इस तरह से हम क्षैतिज रेखा खींचते हैं, इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा और इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, और इसे हम x से दिखाते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए ये जो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं ये हमारा होता है 0। ठीक है, अब जो हमें महिलाओं की मृत्यु दर दिया गया है उसको हम इस ऊर्ध्वाधर रेखा पे दिखाएंगे और जो कारण दिए गए हैं 6 उनको हम इस क्षैतिज रेखा पे दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमें जो महिलाओं की मृत्यु दर दी गई है ये मैक्सिमम 31.8% है। ठीक है, तो 31.8% है। तो हम यहाँ पर अगर एक एक करके यहाँ पर लेंगे इस तरह से इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर, यानी कि सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 ऐसे, तो ये हमारा बहुत ही लंबा जाएगा, यानी कि बहुत ऊपर तक जाएगा और इसमें हमारा यहाँ तक हो भी नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो महिला मृत्यु दर है वो हम इस 5-5 का अंतर लेकर लिखेंगे। जैसे कि ये सबसे पहले यहाँ पर हमारा हो जाएगा इस तरह से 5, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 10, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 15, इसके बाद अगला हो जाएगा 20, फिर इसके बाद हो जाएगा ये 25, इसके बाद अगला 30 और ये हमारा लास्ट यहाँ पर लिखेंगे 35। ठीक है, हमने यहाँ पर 35 तक क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें महिला मृत्यु दर जो मैक्सिमम है वो 31.8% है। ठीक है, जो कि इस 35 से पहले आता है, इसलिए यहाँ पर हमने मैक्सिमम 35 तक लिया है। और यहाँ पर हमने ये 5-5 का अंतर लेकर क्यों लिखा है, ताकि ये हमारा बहुत ही ज्यादा यानी कि बहुत ऊपर तक ना जाए। ठीक है, आप चाहे तो 2 का अंतर लेकर भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह से ये हो गया। अब ये जो हमने 5-5 का अंतर लिया है इसको यहाँ पर लिखना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ये हमने यहाँ पर 1 इकाई जो है ये 5% के बराबर माना है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 1 इकाई बराबर 5% है। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है, ये आप लिखेंगे हर बार। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए ये जो हमारा है ये महिला मृत्यु दर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हमारा महिला मृत्यु दर है। तो इस तरह से ये हो जाएगा यहाँ पर महिला मृत्यु दर। ठीक है, और ये प्रतिशत में है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में प्रतिशत लगा देंगे। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे कि जो हमें कारण दिए गए हैं उन कारणों को इस क्षैतिज रेखा पर हम दिखाएंगे। तो देखिए ये हम कैसे दिखाएंगे। सबसे पहला कारण है जनन स्वास्थ्य अवस्था, इसके कारण 31.8% महिलाओं की मृत्यु होती है। तो देखिए 31.8% हमारा कहाँ पर आएगा, ये हमारा 30 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, यानी कि लगभग यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन खींच देंगे और इसको हम इस क्षैतिज रेखा तक इस तरह से लाइन को मिलाएंगे। तो
तो ये हम स्केल की सहायता से करेंगे, कुछ इस तरह से हम मिला देंगे, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया पहला स्तंभ, ठीक है। अब ये आप चाहें तो इसके ऊपर लिख सकते हैं कितना प्रतिशत है, ये 31.8% है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इस तरह से लिख करके और दिखा भी सकते हैं। तो ये हो गया। अब जो कारण है जिसका ये स्तंभ बना है वो हम चाहे तो यहाँ इसके अंदर भी लिख सकते हैं या फिर इसके ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर ही लिख दूंगा यहाँ पर इस तरह से, देख सकते हैं आप कौन सा कारण है, ये जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारा हो गया पहला कारण का स्तंभ, ठीक है। अब देखिए दूसरा कारण क्या है, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, और इसके कारण 25.4% महिलाओं की मृत्यु होती है। तो देखिए 25.4 जो है ये हमारा यहाँ 25 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी कि लगभग यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम दंडालेख बनाते हैं तो स्तंभों के बीच में हमारा इस तरह से गैप छोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर मैं जो दूसरा स्तंभ बनाऊंगा इस तरह से, हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से, जैसा कि हमने पहला स्तंभ किया था वैसे इसमें भी इस तरह से हम लाइन खींचेंगे कुछ इस तरह का, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह से गैप छोड़ा है, और ये जो गैप होता है ये बराबर होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर भी छोड़ा गया था, फिर यहाँ पर भी, ये क्या होते हैं, बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप इस तरह से लिख देंगे, ये कितना है 25.4%, तो ये हम यहाँ पर इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और इसके कारण को इसके अंदर लिख देंगे स्तंभ के, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है इस तरह से। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है क्षति, और इसके कारण 12.4% महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए 12.4 जो है ये हमारा 10 से ऊपर जाएगा, यानी कि ये लगभग हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले आप यहाँ पर लाइन खींच देंगे और फिर स्केल की सहायता से इस तरह से आप इसको मिला देंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पर बन गया 12.4% का स्तंभ। तो ये हम लिख देंगे और इसके अंदर लिख देंगे कारण को, जो कि क्या कारण है, क्षति, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। अब ये हमारा हो गया तीसरा कारण का स्तंभ। अब देखिए चौथा हम करते हैं। चौथा क्या है, हृदय वाहिका अवस्था, इसके कारण 4.3% महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए 4.3 हमारा 5 से थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी कि लगभग ये हमारा यहाँ पर आएगा, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप स्केल की सहायता से इसको इस तरह से मिला देंगे क्षैतिज रेखा तक। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया, और ये हमारा कितना प्रतिशत है, 4.3%। तो ये हमने कर दिया। अब इसका कारण जो है ये इस स्तंभ में नहीं आ पाएगा, तो इस कारण को आप चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं या फिर इसके नीचे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए अगला क्या है, श्वसन अवस्था, इसके कारण 4.1% महिलाओं की मृत्यु होती है। तो देखिए 4.1 जो है ये हमारा इस 4.3 से थोड़ा सा नीचे आएगा, बस हल्का सा। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको दिखा दिया, ठीक है। अब स्केल की सहायता से आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से क्षैतिज रेखा तक बढ़ा देंगे। तो ये हमारा इस तरह से हो जाता है, और यहाँ पर लिख देते हैं 4.1, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। इसका कारण हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि ये भी हमारा इसमें नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पांचवा स्तंभ हो गया। अब देखिए लास्ट है अन्य कारण, जिसके कारण 22.0% महिलाओं की मृत्यु होती है, यानी कि 22%। तो देखिए 22% जो है, 22 हमारा कहाँ पर जाएगा, ये 20 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि लगभग यहाँ पर। तो ये हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्तंभ बना देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से लाइन खींच देंगे और स्केल की सहायता से अब हम इसको क्षैतिज रेखा तक बढ़ा देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्तंभ 22.0% का है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे 22.0। अब इसका कारण हम इसके अंदर लिख देते हैं क्योंकि ये इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं अन्य कारण, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस तरह से। अब देख सकते हैं आप, ये हमारा दंडालेख जो है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो ये हमने दिया है क्षैतिज रेखा पर, ये कारण दिया है। तो यहाँ पर नीचे आप इस तरह से लिख देंगे कारण,
ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा दंडालेख जो है ये बनकर कंप्लीट हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर पेन का यूज किया है, इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको पेंसिल का यूज करना है। मैंने पेन का यूज इसलिए किया है ताकि आपको क्लियर नजर आए वीडियो में। और इसके अलावा जो ये गैप हैं सभी स्तंभों के बीच में, ये सभी बराबर होनी चाहिए, यानी कि समान चौड़ाई की ये होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको विशेष बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारा ये दंडालेख बन गया। अब देखिए दूसरे भाग में हमें क्या प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो देख सकते हैं आप डियर स्टूडेंट्स कि इन सभी स्तंभों में सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा है, ये वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये कौन से कारण का है, ये है जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण का। ठीक है, तो मैं दूसरे भाग का आंसर जो है वो इसके पीछे ही लिख देता हूं। तो ये हमारा जो आंसर है दूसरे भाग का, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनन स्वास्थ्य अवस्था, जो कि सबसे बड़ा कारण है महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु दर का। तो यहाँ पर लिख देंगे जनन स्वास्थ्य अवस्था। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा दूसरे भाग का आंसर हो गया। अब देखिए तीसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो। यानी कि जैसे आप देख सकते हैं ऊपर 2, ये जो हमारा भाग था, ये जो कारण था जनन स्वास्थ्य अवस्था, तो हमें ऐसे 2 कारण बताने हैं जिनके कारण जो ये जनन स्वास्थ्य अवस्था है इसमें महिलाओं की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। तो देखिए 2 कोई से भी कारण आप लिख सकते हैं। पहला कारण मैं यहाँ पर लिख देता हूं, चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव। ठीक है, चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव का मतलब क्या है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज होती है वो सही तरीके से ना मिलना। अभाव का मतलब है कमी, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज जो होती है उसकी कमी होना, ये हमारा पहला कारण हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कारण भी आप लिख सकते हैं, ये आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है, ये हो सकता है हमारा अनुचित मार्गदर्शन। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं अनुचित मार्गदर्शन, यानी कि इसका मतलब है इम्प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके अलावा जो हमारा ग्राफ बना हुआ है आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।